और इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित संपत्तियों को जब्त कर लिया। पन्नू इस समय अमेरिका तो एक सिख रहनुमा है, उसने कहा खास करके हिंदुओं को लीव कनाडा। मैं समझता हूँ ज्यादती और लोग इसके पीछे पुन्नू नाम है आई थिंक नाम जी। उन्होंने कल एक स्टेटमेंटें दी, इस तरह गलत बात है। ये नहीं सोचते कि उनके इस तरह के अमल से पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कनाडा इज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ इफ यू पर्सनली आस्क मी। मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें कहीं उनके हाथ से निकल इस्तेमाल करता है। जस्टिन ट्रूडो से एक पत्रकार ने क्या पूछा कि आपने जो इतना बड़ा इल्जाम इंडिया पे लगाया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे इल्जाम साबित हो जाए? कनाडा जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो पत्रकार ने पूछा, भाईजान मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे। पड़ रही है। आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी थी। और आप को खबर होगी कि यूके की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऐसे कंट्रीज इन्होंने इंडिया की फेवर में ऑलमोस्ट बयान दिया, स्टेटमेंट दी है। और कनाडा एक कॉर्नर पे लगता नजर आ रहा है। कनाडा को जो है वो आइसोलेट होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहिए? अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुँच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है। बैकएंड पे नमस्कार दोस्तों, अब कनाडा ने खुद का इतना बड़ा नुकसान कर लिया है कि अगर कनाडा यहाँ पर चाहे, जस्टिन ट्रूडो चाहे या फिर कैनेडियन गवर्नमेंट चाहे कि इसको रिपेयर किया जाए या फिर कहे कि इंडिया के से रिलेशन सुधारे जाए, तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है आने वाले दिनों में। जब छोटी छोटी हरकतें चल रही थी तब इंडिया ने ये चीज़ उठाई थी कि भाई आपके यहाँ इस टाइप की सिचुएशन चल रही है, खालिस्तानी वाली, एंटी इंडिया खास करके, तो ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। तो जस्टिन ट्रूडो ने उस समय पर यही सेंटेंस बोला था, ये वही बोलता है, इसी टाइप का सेंटेंस बोलता है कि हम हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी वैल्यू समझते हैं वगैरह वगैरह। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच तक तो ठीक था, लेकिन जब दूसरा एक कंट्री तोड़ने की बात आती है तब तो सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये भाई साहब, ये जो पन्नू है, जो पहले दाढ़ी या मूछें नहीं रखता था, लेकिन जब से उसको आईएसआई के प्रोपेगेंडे में आया है तब से उसने दाढ़ी बढ़ा ली, मूछें बढ़ा ली और फिर इंडिया को कई बार धमकी दे चुका है। और जब पिछली बार धमकी दी कि भाई हिंदू हो यहाँ से निकल जाओ, ये सिर्फ सिख रहेंगे वगैरह वगैरह, तब जो है ना, तब कनाडा के गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हो, लेकिन जब वो दूसरे को थ्रेट करते हैं तब तो आपको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं करेंगे और फिर होगा इतना बड़ा नुकसान, या फिर कहे कि इंडिया की तरफ से इस टाइप का रिस्पॉन्स आएगा तब रोने लगेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित संपत्तियों को जब्त कर लिया। पन्नू इस समय अमेरिका में रह रहा है और वहां से लगातार वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। साल 2020 में भी उसकी संपत्तियां कुर्क की गई थी। पन्नू की ये तमाम संपत्तियां एनआईए मोहाली कोर्ट के आदेश पर जब्त की गई हैं। एनआईए ने जालंधर में भी मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के घर पर एनआईए संपत्ति जब्त करने का नोटिस चिपकाया। जल्द ही निज्जर की संपत्ति को जब्त किया। तो एक सिख रहनुमा है, उसने कहा खास करके हिंदुओं को लीव कनाडा। मैं समझता हूँ ज्यादती और लोग इसके पीछे पुन्नू नाम है आई थिंक नाम जी। उन्होंने कल एक स्टेटमेंटें दी, इस तरह गलत बात है। ये नहीं सोचते कि उनके इस तरह के अमल से पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में दे आर मूविंग फॉरवर्ड। आप अगर को आपके मसले मसाइल हैं, मूवमेंट है, तो आप डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली उसका हल ढूंढने बजाय वायलेंस के। मैं समझता हूँ वायलेंस इज नॉट एन आंसर टू एनीथिंग। सर, ट्रैवलिंग एडवाइजरी भी जो है इशू की गई है दोनों कंट्रीज की तरफ से। वो तो टिट फॉर टैट है, लेकिन जो भारत की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल एडवाइजरी है, जो कनाडा है, वो तो उन्होंने अल्टीमेटली उसका जवाब दिया है। उनकी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कनाडा इज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ इफ यू पर्सनली आस्क मी। मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें कहीं उनके हाथ से निकल चुकी हैं काफी हद तक। उसमें मैंने देखा है कि प्रेशर भी है, बल्कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का बॉल इज ऑन देयर कोर्ट के यू हैव टू प्रूव समथिंग, यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ प्रूफ। ये एलिगेशंस ही सेड शी सेड के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है, वो मेरे ख्याल में उनको उसका हल निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल में निकालना होगा। इसके बगैर मैंने जिस तरह कहा है, मेरी नजर के अंदर जस्टिन ट्रूडो इज ओवर। मेरे ख्याल में उनका पॉलिटिकल
कैरियर जो है वो ओवर है। उनके वालिद साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो लोग उनकी भी स्टोरियां निकाल के बातें कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सन। उन्होंने भी एक 1985 के किसी त्यारे की बॉम्बिंग के अंदर कोई इन्वॉल्व थे, परमार उनका नाम था, तो उनको इंडियन गवर्नमेंट ने मांगा था कि हमें दिया जाए वापस। तो अकॉर्डिंग टू द कॉमनवेल्थ, क्योंकि भारत और कनाडा दोनों कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने उसमें कोई लीगल चीज ढूंढ के तो उसको भी एक्सट्राडाइट नहीं किया था। अब तो फिर लोग बातें वो भी कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सन। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त कनाडा भारत रिलेशनशिप दे आर एट द वर्स्ट पॉइंट ऑफ देयर डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि G20, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि G20 की कामयाबी के बाद दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखें, आने वाला ये वक्त ही बताएगा कि व्हाट वाज द अदर मोटिव बियॉन्ड द पॉलिटिकल तो नजर आ रहा करता है। जस्टिन ट्रूडो से एक पत्रकार ने क्या पूछा कि आपने जो इतना बड़ा इल्जाम इंडिया पे लगाया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे इल्जाम साबित हो जाए? कनाडा जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो पत्रकार ने पूछा, भाईजान मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं कह रहा हूं जो आपने इल्जाम लगाया आपका प्रूफ है, हाँ या ना? कह रहे नहीं, कनाडा में तो सब लोग प्यार से रहते हैं, बड़े ये वही बातें कर रहा है। मैं ठगमीत से पूछना चाहता हूं, ठगो एक बात बता बेटा, जब गुरपतवंत सिंह पन्नू जो तेरा खालिस्तानी दोस्त है, खालिस्तानी भाई है तेरा, जब उसने ये सब बोला था, क्या तुमने बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट को यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा? डिड यू टेल हिम दैट ही इज थ्रेटनिंग कैनेडियंस? डिड यू आस्क फॉर हिज एक्स्ट्रेडिशन? आपने बोला अमेरिकन गवर्नमेंट को कि इसको अरेस्ट करो? आपने बोला नहीं, क्योंकि वो खालिस्तानी है। और भाई तुम्हारे देश में खालिस्तानी 350 लोगों को बढ़ रही है। आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी थी। एनआईए ने पन्नू की जो संपत्तियां पंजाब में जब्त की हैं, उनमें अमृतसर जिले के बाहरी इलाके में स्थित पैतृक गांव खानकोट में 46 कनाल कृषि संपत्ति और चंडीगढ़ के सेक्टर 15 से स्थित उसका मकान शामिल है। जब्ती के बाद अब पन्नू का संपत्ति पर मालिकाना अधिकार खत्म हो गया है और ये संपत्ति। और आप को खबर होगी कि यूके की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऐसे कंट्रीज इन्होंने इंडिया की फेवर में ऑलमोस्ट बयान दिया, स्टेटमेंट दी है। और कनाडा एक कॉर्नर पे लगता नजर आ रहा है, कनाडा को जो है वो आइसोलेट होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कनाडा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी तक आता है, तो फिर भी इतनी इस टाइम इंडिया की जो है इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और कनाडा आइसोलेट होता नजर आ रहा है। बात बिल्कुल ये ठीक है आपकी, ठीक है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना, तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा, ठीक है। वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चले वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुँच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है, बैकएंड पे यूएसए है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और यूएस अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया यूएस की बात मानता होगा या जो इस तरीके से कोई कंडीशन होगी? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा था न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि यूएस के कुछ एम्बेसडर्स भी और कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं जो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लगाई हुई हैं और लगाने भी जा रहे हैं, और इसराइल भी और रूस भी, सब कुछ, ठीक है। और आपने जो बात की है, आपने ये बात की कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान इस तरह की किसी कंडीशन में होता तो पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया जाता, ये कर दिया जाता। ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता इकोनॉमी पे मैटर करती हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैटर करती हैं? आप मतलब देखें, अभी हम ये कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी ये चीज़ है, वो चीज़ है, लेकिन सऊदीया जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएई जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएस हो गया, यूके हो गया, इस तरह के कंट्रीज, वजह क्या समझते हैं? उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, या कुछ लोग जो पाकिस्तान में कहते हैं जी मार्केट बड़ी है, बस मार्केट बड़ी है इसलिए वो लोग उनका साथ? वजह इसकी यही है कि हमें यकीन करें, नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की 65 की सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी जिंदगी बस भारत को, इंडिया